हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। और मैं संदीप वीके आपको आज की इस वीडियो पर अब हम मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि अब हमारा पेपर कब है, 30 मार्च को है। तो मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले, ठीक है ना, जबलपुर ज़िले और सिवनी ज़िले के ही बीच से वहीं से रहने वाला हूं। तो अधिकतर देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, यहाँ कैसे। तो देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अधिकतर वहाँ से भी बोलते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारे यहाँ क्लास पढ़ाइए। तो वहाँ के पेपर सभी हो गए। अब हम करेंगे क्या, मध्य प्रदेश। अब मैं मध्य प्रदेश के होने के बाद हमारे यहाँ के बच्चों को ना पढ़ाऊँ तो फिर दिक्कत बनेगी। इसलिए अब हम तैयारी करेंगे। सभी यहाँ के अब क्लास बंद रहेंगे और केवल अब हम मध्य प्रदेश के जो पेपर होगा 30 मार्च को, उसकी हम प्रिपरेशन करते रहे हैं। तो 6 PM पर आपको जुड़े रहना है, शाम 6 बजे, ठीक है ना। PM मतलब शाम को हो जाते हैं, तो शाम 6 बजे रोज़ क्लास आपको मिलेगी। आप देखिए बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज कुछ दिन करेंगे, इसके बाद टेस्ट वगैरह, और फिर क्लास भी अच्छे अटेंड करते चलेंगे। तो आपको रोज़ क्लास देखना है। लेकिन बात करें, शुरुआत करने से पहले क्लास देखिए, सिलेबस के बारे में बता दूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास से आज है तो ऐसे रेगुलर क्लास रहेगी हमारी। देखिए, जो फिफ्थ में बच्चे हैं, तो 5वीं में बच्चे हैं, और उन जो 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि हम 5वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन 6वीं में प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे कोई 8th पढ़ता है तो 9वीं में प्रवेश होती है, तो वो 9th वाले सिलेबस पढ़ेंगे हम 5th का। लेकिन हम जब पास हो जाएंगे तो 6वीं में हमारा एडमिशन होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, और जो डेट है कब आपका, 30 मार्च 2025 को, तो मध्य प्रदेश से। अब यहाँ पर देखेंगे सिलेबस जो क्या रहेगा हमारा। गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, 25 जी क्वेश्चन है यहाँ पर, 25। इसके बाद मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी से अगर आपके देखिए पेपर में पैसेज जो गद्यांश टाइम के आएंगे 3 से 4 नंबर के, इंग्लिश के भी अगर आ गए तो हमें तैयार रहना है, अन्यथा नहीं आते हैं। जो ग्रामर से रहते हैं, जो सारा सिलेबस कब रहे आपका रहेगा, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर व्याकरण पूछा जाएगा। मानसिक योग्यता तो आपको केवल ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई आपकी बुक से सिलेबस से नहीं आएंगे कि गवर्नमेंट के स्कूल से। बस केवल अगर आपके पास मॉडल टेस्ट वगैरह आप ले लिए हैं तो वहाँ से आप हमारे चैनल मतलब जो टीम से वहाँ परचेज कर सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत सारे तैयारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलो, तो देखेंगे जो परसेंटेज से हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं 2, और मैं आपको पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए थे प्रतिशत के केवल, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे प्रतिशत कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। किसी संख्या का 25% क्या होता है, मान लो कोई भी संख्या हो XYZ, ठीक ना, इसका हमें 25% निकालना है। तो यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, इस तरीके से जी निकालना। प्रतिशत जी लगा रहता है, थोड़ा इसको और मैं आपको बारीक समझाऊंगी तो सारी क्लियर आपके प्रतिशत से हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर प्रतिशत क्या रहता है, यहाँ पर 25% दिया है, क्लियर है ना। अब इसके बाद हम जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, 100। ये ध्यान करना, अगर आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी तो प्रतिशत के तो गारंटी से आपसे बन जाएंगे बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे हम 25% लिखे, प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ पर 100 हमारा आ जाएगा, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 25/100, तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौके 100 होगा। तो यहाँ पर 25 चौके 100, तो 1/5 होगा। तो 1/4 कहाँ पर होगा, 1/4, सॉरी 5 नहीं होगा, 1/4, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएंगे। अब सेकेंड सभी प्रकार से यहाँ लाए लिए हैं क्वेश्चन, तो आपसे सभी बन जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसको सबसे पहले करने से पहले कोई भी संख्या हम लेते हैं, 50, कितना लिए हैं, 50 हमने ली। अब इसमें देखेंगे, बताइए आपसे 10% क्या होगा, ऐसा पूछेगा। बताइए 20% क्या होगा, जे आएगा। बताइए 30% क्या होगा, इस टाइप से देखेंगे। एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं तो जे हमारा 5 बन जाता है, जे हमारा 10% बनता है। किसी भी की संख्या के पहले हम यहाँ से देखो, यहाँ से लगाएंगे एक अंक के पहले दशमलव, तो ये 50%, 50 जो बनता है 10% बनता है, 10%, क्लियर है। तो यहाँ से अब यहाँ पर देखेंगे 50 10% है तो 20%, इसका डबल कर दिए 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 10% 5 है, 20% 10 हो जाएगा, 5 का डबल 30% 15, ऐसे डबल हम करते चले जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, 1000 का 12% दिया है। अब हमने तो देखा, मान लो यहाँ पर जी 1000 है, 10% बताइए क्या होगा, आपने एक अंक के पहले दशमलव लगा के बता दिए कि सर 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1% कैसे निकालेंगे, 1% के लिए अब 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो जी हमारा बन गया 1%, 1%, 1% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10,
अब आप कहेंगे सर जी 1% अगर 10 है तो 12% कितना हो जाएगा 120। तो 120 कहाँ पर है, ये ऑप्शन है। क्लियर आपसे बन जाएगा क्या, इसमें कुछ गुणा करने की ज़रूरत पड़ी, केवल आप देखेंगे समझेंगे ट्रिक। देखो मैं सवाल तो कराने से पहले मैं बहुत सारे सवाल ऐसे करा दूंगा, लेकिन आपको सारे हो जाएंगे, लेकिन जो आप सीखे क्या ट्रिक सीखे कुछ करने के तरीका सीखे वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो इसका आ जाएगा हमारा जो आपने सीखे क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ पर देखेंगे गुणा जो सवाल करने के लिए यहाँ पर जे लिखे 12% लगाना है। इस तरीके से प्रतिशत प्रतिशत हटाते हैं नीचे अपॉन में 100 लगा देते हैं। प्रतिशत बराबर 100 होता है, आपको जानना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। 12 इंटू 10 करेंगे, 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारा 120 है। क्या आप गुणा भी करके आएंगे तो वैसे ही आया, लेकिन अगर आप देखोगे इमेजिंग करेंगे तो देखो ऐसे सवाल को क्या है पेन उठाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमने देखा 1% 10 तो 12% 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा और हम डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, हम चलो अब बढ़ गए। अब यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर लाइक करना है, वीडियो सही लग रही, कमेंट भी करना है कि सर कौन से टॉपिक से आपको दिक्कत जा रही, तो हम पढ़ाएंगे। कमेंट जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या है पूरे कमेंट में आपको पढ़ता हूँ। तो चलिए स्वागत है मध्य प्रदेश की, हम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने के बाद 600 हो जाता है, मूल्य क्या होगा। डी आफ्टर इंक्रीज द प्राइज ऑफ एन आइटम बाय 20% इट बिकम्स 600 वाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल बताना। एक तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, इसको मतलब कहते हैं खरीदा मूल्य, खरीदा, इसी को कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। चलो ठीक है ना जी। एक और होता है विक्रय मूल्य, वी से बेचना, वी से विक्रय, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। तो लाभ प्रतिशत के भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और हानि प्रतिशत के भी। चलो यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हम सवाल इसको करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने के बाद 600 हो जाता। ऑप्शन से देखेंगे, एक्स मान के कर सकते हैं, सारे तरीके हैं इसमें। एक्स मानेंगे 20% बढ़ाने के बाद, देखो 20% बढ़ाए हैं मतलब 100 के बाद एक भी 120 होंगे ना। 100 वस्तु, हमें क्या बताना है मूल्य क्या होगा। मान लो कोई वस्तु थी 100%, 100 था तो 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया कि नहीं। क्लियर है, 120 बराबर 600, तो 100 बराबर 100% बराबर कितने ये बताना है। तो 600 से कम होगा ना। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन से आप चेक करेंगे कि 48 का 20% कितना हो जाएगा, उसी में जोड़ेंगे। 500 का 20% कितना होता है 100, 100 जोड़ देंगे 500 में तो 600 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन था। ऑप्शन देख के हम कर सकते थे कि सर बी ऑप्शन था। इसका तो हो रहा 20% 110, 20% हो रहा है इसका 104। क्लियर है, तो ऐसे हम देख के कर सकते हैं। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक भी, और ऐसे भी करेंगे। तो देखिए x बराबर मानेंगे 120 हो गया, 20% बढ़ गया, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है ना। बराबर क्या है 600। अब हमें क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। क्लियर है, अब देखेंगे इसका गुणा यहाँ पर होता है तो कितना, चलो यहाँ पर जीरो से काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसके बाद 12x हो जाएगा यहाँ पर, और 600 एक जीरो ये बढ़ जाएगा, ये 10 का यहाँ पर गुणा होगा। और इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर जो लग रहा हमारा, देखो x बराबर चाहिए हमें, x बराबर तो यहाँ पर भाग लगता है 12, तो 12 पंचे 60, तो हमारा 5 और 0 आ जाएगा 500। इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो क्लियर, कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा वो सही आपको बताना है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। चलो यहाँ पर देखेंगे हम 4 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या क्या होगा। तो देखो प्रतिशत से कितने सारे टॉपिक आपसे बन रहे हैं। मान लो अगर आपसे पूछे कि बताओ 500 का 20% कितना है, 10% कितना है, तो वो आप बता पाएंगे। तो रोज़ ऐसी क्लास के लिए आप 6 PM पर जुड़े रहना है। मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश एकलव्य विद्यालय 30 मार्च का पेपर होगा, बहुत बेहतरीन तैयारी से कराएंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सब जानते हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश के वहीं से हम हैं, तो बेहतरीन आपको तैयारी कराएंगे। चलो इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या का 40% 120 है, अब देखो 40, हमें 100% बताना है, इसका मतलब है तो वह संख्या क्या होगी। 40% 120 है तो 100% कितना होगा बताइए। तो ये आप कर पाएंगे का, 100% कितना होगा 40%, यहाँ पर देखेंगे 20, 80% कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दिए तो ये हो जाएगा 40।
ठीक है ना। तो वह संख्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100, सॉरी यहाँ पर 120 है, 20 नहीं होगा, 120। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240 होगा, ठीक है ना। तभी तो कंफ्यूज था कि कैसे 40 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 40% 120, तो 80% 240। अब हमें क्या है, 20% की और कमी है। अब 40% 120 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना होगा, आप बोलोगे 60। तो 240 में 60 जोड़ेंगे 300 होगा, 300 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि ओवरऑल आप कैसे सोच करके कर सकते थे। अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो बुक में आप जैसे करते हैं वैसे कर पाएंगे। देखो किसी संख्या का, तो माना संख्या x है, 40% कितना है, 120। अब हमें बताना है 100%, तो हम नीचे 100 लगाएंगे, ये कट जाएगा। तो 40x बराबर 120 गुणित 100, ऐसे आप कर पाएंगे। देखो नीचे क्या है, यहाँ पर ये बाजू में 40 है, तो x का मान चाहिए हमें, 40 यहाँ पर नीचे जाएगा। तो 120 इंटू यहाँ पर 100 और इसके बाद अपॉन में 40, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा और इसके बाद 100, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड करना है 100 से, तो 300 आ जाएगा। दोनों तरीका मैंने बता दिया, जो बेस्ट है आपको लगेगा। सोच आपको विकसित करना है, ना कि आपको रट्टा मारना है कि ये वाली तरीका सोच कर करना है। हो सकता है आपको और अलग तरीके से आप कर पाएंगे। मैथ्स का यही है कि आप जितना सोचेंगे, जितने टाइप से कर पाएंगे, आपकी तेज उतने ही जो कैलकुलेशन दिमाग सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, मोस्ट हैं, और आपके बाद आपको पेपर में भी बताऊंगा कि कैसे पेपर में आया था प्रतिशत से। एक वस्तु की कीमत 800 रुपये, यदि इसमें 10% की छूट दे दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो एनी आइटम कॉस्ट 800 इफ या डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो हम 10% की क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब हमारा जो कीमत है 800। अब 10% की डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं मतलब कम करना है, वृद्धि कर रहे हैं मतलब जोड़ना है, ठीक है ना। छूट दे रहे हैं मतलब इससे घटाना है 10% निकाल के। अब आप जल्दी से बताएंगे कि 800 का 10% कितना होगा। एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, आप कहेंगे सर जी 80, 80। तो 80 हमें क्या करना है, छूट देना मतलब घटाना है कि जोड़ना है। तो आप बोलोगे इससे हमें माइनस करना है, तो 800 से 80 माइनस करेंगे 720 आएगा आपका आंसर, 720। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है। इसी में अगर क्वेश्चन ऐड कर देते कि 10% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि में हमें जोड़ना है, तो 80 जोड़ते तो हम क्या है 880 आता। क्लियर है दोनों टाइप के, आप बोलोगे जी सर। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या का 30%, 20 का योग 50 है, संख्या क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे एक संख्या का 30% और 20 का योग 50 है, मतलब कोई संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे मतलब कोई संख्या का 30% 30 है, और तभी तो हम यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तब तो 50 हो रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। 30% ऑफ नंबर प्लस 20 इज इक्वल टू 50, वाट इज द नंबर। मतलब कोई संख्या है, उसका हम 30% 20 में जोड़ेंगे, 20 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। तो कौन सी संख्या वो होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 30% 100 का कितना है, आप बताएंगे जरा। 100 का 30% कितना है। एक अंक के पहले आप दशमलव लगाओगे, बोलेगे सर 30 है। 30 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 50 हो रहा है, मतलब हमारा एक ही ऑप्शन मिलके और सही हो जाएगा। क्लियर है, हमारा ए आएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 150 है, मतलब देखो प्रश्न पढ़ो। यदि ए की आय बी की आय का 150% है और बी की आय 4000 है, तो ए की आय क्या होगी। बहुत बढ़िया, बताओ। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे, तो इसका हम 150% निकाल लेंगे। क्लियर है। देखो बी की आय का मतलब जो ए का आय होगा 150% है, 100% नहीं है। 100% होता तो बराबर होता। मानिए बी की आय, बी का कितना है 4000, ठीक है ना, 4000 है। अगर देखेंगे ए की आय जो है इनकम 100% रहता, 100% तो ये बराबर होता है। 100% मतलब बराबर, 4000 है तो इसका भी 4000 होगा। लेकिन 50% ज़्यादा है, मतलब इसका क्या है 50% इसका आधा है 2000। तो 2000 ज़्यादा होंगे, मतलब 4000 से 2000 ज़्यादा होंगे, 6000 आएगा। अब देखेंगे कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 और इसका 150% डिवाइड करेंगे
100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। इसके बाद यहाँ पर 150 गुणा में करना है 400, 150 गुणित 400, 150 गुणित यहाँ पर 40, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 2 जीरो बढ़ रहे हैं तो 6000 आ गया। क्लियर है? क्या समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो ये ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे, यदि किसी संख्या का 20% की वृद्धि के बाद 20% की कमी, 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की जाती है। देखो इसको बहुत अच्छे से करना है बच्चों। किसी संख्या में 25% की वृद्धि के बाद 100, इसमें देखेंगे बाद 20% की कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यह नंबर इंक्रीज 25% और इसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं 20%। अब देखेंगे 100 है, मान लो 25% की वृद्धि कर दिए 125 आ गया। अब इसमें 20% की क्या कर दिए, कमी कर दिए, तो 20% की अब इसकी वृद्धि करने के बाद 20% की कमी तो कितना हो जाएंगे, जिसमें 12 दूनी 24 और 1 25, तो यहाँ पर 25 की कमी कर दिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए। मान लो हमारे पास इसका 20% हो रहा है, 12 दूनी 24 और 25 हो रहा, 25 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे 125 में तो कितना हो जाएगा बताइए। 125 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। मतलब आपने क्या समझा कि 100 में से अगर देखो 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन हमारा 0 होगा। आप लगाओगे 5% की वृद्धि, यूँ करोगे एग्जामिनर आपका यूँ कर देगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना है, ये क्वेश्चन में बहुत ऐसे आया हुआ तो 0% का परिवर्तन होगा और ये क्लियर है, सही है। इसको मैंने बता दिया कैसा होगा। देखो कोई भी संख्या है, मान लो हम संख्या लिए 100, ठीक है ना। अब इसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो ये क्या हो जाता हमारा 125। अब 125 में 20% की कमी कर रहे हैं तो इसका 20% कितना होगा। आप बोलोगे 125 का 20% होता है 25, क्योंकि देखो 10% 12.5 तो 20% क्या हो जाएंगे 25। अब यहाँ पर देखो कमी करे हैं तो 125 में अगर हम 25 कमी कर दिए तो हमारे पास 100 बचेगा। तो पहले 100 था और बाद में भी 100। आप बोलोगे कितना परिवर्तन हुए तो 0% परिवर्तन। क्लियर है? क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या समझ में आ गया? एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला आपको घुमाएगा तो घूमना नहीं है, ऐसे प्रश्न बनना चाहिए। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य 640 रुपये, यदि इसकी कीमत में 25% की वृद्धि बढ़ोतरी हो जाए तो नई कीमत क्या होगी। सिंपल है, आप कर पाएंगे। देखिए इसका 25% निकाल लीजिए और इसके बाद इसमें बढ़ोतरी मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं तो जोड़ना है, ठीक है ना। 640 में हमें प्लस करना है तो इसका देखेंगे 20% कितना हो जाएगा, 10% 64, 20% 128, 128 और इसके बाद 20% निकाल लिए और 5% कितना हो जाएगा इसका, 10% 64 तो 3 और 2 होगा, मतलब यहाँ पर देखेंगे हो जाएंगे 30 60 160। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है तो 160 हो रहा है, सही है। जिनको जोड़ेंगे 10 और इसके बाद 6 हुए 160। क्लियर है? तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 640 का 25% 160 हो रहा है, जिसमें हम जोड़ेंगे 160 प्लस 640, 0 0 और यहाँ पर से 8 हो जाएगा तो 800 कहाँ पर है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है होमवर्क में। मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एक छात्र ने 500 में से इतने अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत क्या होगा। अब प्रतिशत बताना है, ABC में क्या होगा, कमेंट आपको करना है आंसर, अपना नाम लिखना है, किस ज़िले से हैं वो भी बताना है। मैं अपना ज़िला बता दिया हूँ कि मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से हैं, तो आप भी किस ज़िले से हैं कमेंट ज़रूर करके बताएं, अपना नाम बताएं और आपका कौन सा ABC ऑप्शन है। एक छात्र, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का है, ठीक ना। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोज़ शाम 6 बजे क्या है आपको मिलेगी। अगर आप मॉडल टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल में जा कर के नंबर प्राप्त करके वहाँ से कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।